सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग क्लास 11th खत्म होते होते ये बोलने लग जाओगे कि भैया जितनी अच्छी क्लास 10th की थी ना उतना ही ज़्यादा हमने क्लास 11th को बर्बाद कर दिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट स्टूडेंट हो, तो इसीलिए ये वीडियो पूरी देखना। 7-8 मिनट की वीडियो होगी लेकिन ये आपके क्लास 11th को पूरी तरीके से बचा लेगी। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन भी लोगों के क्लास 10th में अच्छे नंबर आए ना, वो ध्यान से कान खोल करके सुन लेना। ये जो क्लास 10th के नंबर का जो घमंड है ना, वो अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना। क्योंकि देखो क्या होगा कि आपको आसपास वाले बोल रहे होंगे बहुत अच्छा किया बेटा तूने, रिश्तेदारों ने भी कहा होगा बहुत अच्छा किया, मैं भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेचुलेशंस आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये इस बात में मत रहना कि मैं ऐसे ही अच्छा कर लूंगा। भाई अगर मेहनत नहीं करोगे, क्लास 11th के अंदर जो 95 स्कोर किया उसके 59 हो जाएंगे, उल्टे मार्क्स हो जाने वाले अगर मेहनत नहीं करोगे। तो क्लास 10th के नंबरों को घमंड में मत लाना कि भाई मैं तो कर लिया, अब मैं क्लास 11th में कर लूंगा। ये मजाक नहीं है, क्योंकि क्लास 10th की जो मैथ्स थी उसमें बस एक बुक थी और जितने क्वेश्चंस आपकी पूरी क्लास 10th में आपने सॉल्व किए होंगे उतने ही आपको क्लास 11th के मैथ्स के एक चैप्टर में सॉल्व करने होंगे, जब जाकर के आपका वो चैप्टर स्ट्रांग होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि क्लास 10th के रिजल्ट को अपने दिमाग पर मत चढ़ने देना। क्लास 10th के रिजल्ट का घमंड मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, आप ये मानो कि यार मैंने मेहनत करी थी, नंबर आए थे, अब वही मेहनत मैं क्लास 11th में भी करूंगा तो ही सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज आपको रिजल्ट बहुत बुरा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे साइड वो स्टूडेंट है जिनके कि यार रिजल्ट कम आया, उनके 60-70% आए, तो उनको लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो यार, रियलिटी ये है कि क्लास 10th के जो मार्क्स हैं वो कहीं पर भी काम नहीं आते। बस आप अपनी उन गलतियों को मत करना आगे, आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस ये मानो कि यार मेरी गलती थी जिस वजह से मैंने कम स्कोर किया। और क्लास 10th की रियलिटी ये है कि लास्ट में जाकर के जब आप अपने ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप देखोगे कि यार क्लास 10th के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं, मैं फालतू में ही डर रहा था यार। क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्लास 10th में बहुत अच्छे थे लेकिन उनके पास में अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छी अच्छी जॉब हैं, बस एक 10th को एज ए डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना और घमंड भी नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि यार हम क्लास 10th में ना बहुत ज़्यादा लापरवाह थे। हमारी बैकलॉग्स क्रिएट होती थी, हम कर लेते थे उसे। हमने इनफैक्ट कि पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के हमने अच्छा स्कोर कर लिया। तो क्या ऐसा ही क्लास 11th में होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर क्लास 10th में जो सिलेबस था उसको कंप्लीट करने में x टाइम लगता है ना, तो क्लास 11th में उसी सिलेबस को करने में 10x टाइम लगेगा। इस तरीके से है कि अगर आप क्लास 11th का एक भी लेक्चर छोड़ते हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना पीछे हो जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि टीचर उसमें होमवर्क भी देंगे, आपको उसको समझना भी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समझ में नहीं आती, इसीलिए आपको एक प्रॉपर कोचिंग लेनी है। और इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा उत्कर्ष की तरफ से ऑनलाइन ट्यूशन। इसमें क्या होगा कि आपको टीचर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे कि अगर आपकी कोई क्लास छूट गई है तो आप उनसे डाउट पूछ सकते हो, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उत्कर्ष सॉल्यूशन में आपको उत्कर्ष ऐप मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप इसमें इनरोल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को 20% का डिस्काउंट है। आप लोग कूपन कोड यूज करना SKR20, वहां पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करनी है, एक प्रॉपर कोचिंग के अंदर। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। क्लास 10th में आपका कोई भी रूटीन नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपका जब मन कर रहा था जब आप उठते थे। लेकिन क्लास 11th में आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होगा। अब देखो, पहले दिन से रूटीन फॉलो नहीं होगा। आप सोचोगे कि भाई मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, आप लोग अलार्म लगाओगे, आप नहीं उठ पाओगे। और उसी दिन क्या होगा, आप देखोगे यार 5 बजे का अलार्म लगा रहा था, 7:30 बजे उठाऊं, तो उस दिन क्या होगा, गिल्ट होगा। तो आपको है ना ये गिल्ट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप करोगे, जैसे कि न्यू ईयर पे हम लोग करते हैं, 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हैं कि ये करेंगे, फिर 2 जनवरी को फेल, तो फिर करते ही नहीं है। तो इसमें आपको गिव अप नहीं करना है, ये 1 महीने का आपको चैलेंज लेना है। अभी के अभी आप लोग कमेंट करो कि भैया एक्सेप्ट करता हूं मैं एक चैलेंज को, जिसमें कि मैं मेरा प्रॉपर रूटीन फॉलो करूंगा। बस मेरे को स्टार्ट करना है कि भैया मैं 10 बजे उठ रहा हूं ना, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसमें 1 घंटे पहले खड़ा हूं। अगर नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन आप ये देखना कि आप 10th की छुट्टियां बिताने के बाद भी अगर 7 बजे या 6 बजे उठ पा रहे हो तो आपने एक अचीवमेंट करी, आप एक वॉरियर हो। ठीक है, अपने आप को हमेशा बोला करो कि यार मैं एक वॉरियर हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर सकता हूं। तो यही आपको करना, और इस चैलेंज को लो कि भैया मैं 1 महीने का रूटीन फॉलो करना चाहता हूं। आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आप देखोगे कि कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और आप हर दिन आकर के बताना कि भैया मैं आज सुबह इतनी बजे उठा। अगर आप देखो सीरियस हो, क्लास 11th में कुछ करना चाहते हो, तो हर दिन आप बताओगे मुझे आकर के कमेंट्स में। आपके सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा भी कि आपने आज रूटीन कितने बजे फॉलो करना स्टार्ट किया। और एक प्रॉपर रूटीन बनाना
बनाना, जिसमें कि आपको अपने पढ़ाई का टाइम इंक्लूड करना है, ब्रेक का भी टाइम इंक्लूड करना, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चलता है। अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी करूं, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। बस ये रखना कि आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करना है, कि आप रात को ये नहीं कि 3-3 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो, नहीं यार, आराम से 12 बजे तक होता है और सुबह 6-7 बजे से आप अपना रूटीन स्टार्ट करो। उसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सब कुछ आपको करना है। रूटीन ज़रूर से फॉलो करना क्लास 11th में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नंबर 4th पॉइंट है, जो कि मैंने मेरे क्लास 11th 12th में फॉलो किया था, वो है CNR रूल। अब ये क्या होता है भैया? देखो, सबसे पहली बात तो है कि मेरे को कंप्लीट लेक्चर सुनने हैं, मेरे को कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, चाहे से मेरे दोस्त के कुछ हो रहा हो, मेरे परिवार में किसी की शादी हो, या फिर कुछ भी हो। क्योंकि यार तुम्हारा जो सपना है, तुम्हें कोई भी कॉलेज में अगर जाना है तो उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। तो इसीलिए आपको सपने के लिए एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना, एक भी लेक्चर पूरे साल भर में कंसिस्टेंटली आपको लेक्चर सुनने हैं, टीचर की सारी बातें आपको फॉलो करनी है। और जो सेकंड नंबर है, जो कि CN के अंदर N जो होता है, वो यहाँ पर स्टैंड करता है नोट्स के लिए। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में नोट्स नहीं बनाए, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास 11th में आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। क्योंकि देखो, इसमें आपके पास में ये टाइम नहीं रहेगा कि यार अगर एक हफ्ते नोट्स नहीं बनाता हूँ, अगले हफ्ते मैं बैठ के नोट बना लूंगा, अच्छे बना लूंगा। नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में उसी दिन नोट्स बनाने हैं, और एक जैसे ही नोट्स होने चाहिए। नहीं कि क्लास में टीचर बता रहे जब कुछ, फिर घर पे आके मैं उसको फेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। टाइम वेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यार देखो, मैं IIT की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो उसमें जो प्रिपरेशन के लिए जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी फैक्टर होता है। तो इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करो, अच्छे तरीके से उसे फॉलो करो, और नोट्स आपको बनाने। फिर उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है भैया, R जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि आपने देखा होगा कि JEE का जो एग्ज़ाम देते हैं, 10-12 लाख स्टूडेंट देते हैं, रैंक कितनों की आती है? बस 10,000 की। उसमें से आप देख सकते हो कि कितना होता है, 0.1% होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी लोग लेक्चर भी लेते हैं, नोट्स भी लेते हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो है रिवीजन नहीं करते। कि टीचर ने बता दिया, घर पे आके क्वेश्चंस भी हो गए, लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया तो 2 दिन बाद में उसे भूल जाएंगे। क्योंकि वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती। तो इसीलिए उनका एक प्रॉपर रिवीजन आपको करना है कि भैया इस हफ्ते मेरे को जो भी पढ़ा है मैं उसे संडे को बैठ के रिवाइज करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप यार बेहतरीन स्कोर करने वाले हो। और मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप लोग क्लास 10th में बहुत मेहनत करी थी। इसी तरीके से इसी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, और अपने माँ बाप के लिए सोच लो कि यार मेरे को उनका सर ऊँचा करना है, मुझे मेरी पूरी मेहनत करनी है। उन्होंने आज तक मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होने दी जो कि मेरे को ऐसा नहीं हो कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं दिलाई। आप चाहे से उनके पास में कोई भी, उन्होंने अपनी तरफ से कंजूसी करके खुद ने कुछ चीज़ नहीं खरीदी, लेकिन आपको खरीदवाया, आपको इतनी अच्छी स्कूल्स में पढ़ाया, इतनी अच्छी कोचिंग में पढ़ाया। तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि भैया मैं भी है ना मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। और इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो द एंड ज़रूर से लिखना, और भूलना मत कि आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है। मैं आपको 30 डेज़ का चैलेंज दे रहा हूँ। आप लोग मुझे आकर के हर दिन यहाँ पे कमेंट्स में बताओगे कि भैया आज मेरा रूटीन फॉलो हुआ या नहीं हुआ। आप में से कोई एक ही स्टूडेंट होगा जो कि इसे फॉलो करेगा। जिसने फॉलो कर लिया वो आगे ऊंचाई पर ही मिलेगा, अच्छे परसेंटेज बनेगा, टॉपर बनेगा, सब कुछ आप कर सकते हो। बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लेना।